हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर ब्रजेश बागड़ी और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स फॉर सीबीएसई, आईसीएसई एंड स्टेट बोर्ड्स. द चैप्टर इज इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2. वी हैव completed with part first and now today's agenda is electric potential and potential difference, unit of electric potential which is volt, circuit diagram and components of electric circuit diagram. So you can contact for online classes at 9993341563. You can subscribe our channel, YouTube channel Brajesh Bagdi, and you can follow us at Instagram at the rate Brajesh Bagdi. If you have any doubt regarding any question of any subject, then you can also contact at the same mobile number or you can comment in the comment box of YouTube. So dear students, now let us start with electricity part 2. फर्स्ट टॉपिक इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस समझाने के लिए मैं सबसे पहले एक एग्जांपल कंसीडर करूँगा, वहाँ से मैं बताना शुरू करूँगा. आप लोग ये फिगर देख पा रहे हैं, इस फिगर में ध्यान दीजिए. यहाँ पर एक वाटर पंप लगा हुआ है. पंप हम सभी के घरों में होता है पानी खींचने के लिए. आप लोगों ने देखा होगा, आप सभी के घरों में एक पंप यानी कि मोटर लगी हुई है. वो मोटर जो भी घरों में जो भी आपका वाटर सप्लाई होता है, मे बी वो वाटर सप्लाई गवर्नमेंट सप्लाई हो रहा है या मे बी शायद आपके घर में बोरिंग है, तो उस बोरिंग से आपकी जो भी रिजर्वायर है, जो टंकी है आपके छत के ऊपर बनी हुई, वहाँ तक पानी को सप्लाई करने के लिए, वहाँ तक पानी पहुँचाने के लिए एक पंप लगा होता है. तो ये वाटर पंप है. अब वाटर पंप क्या करता है, जैसे ही आप वाटर पंप को स्टार्ट करते हैं तो वो उस पाइप के अंदर जो पानी ऊपर तक लेके जाने वाला है उसमें एक प्रेशर क्रिएट कर देता है. ऑफ कोर्स नीचे यहाँ से सपोज़ कीजिए पानी ऊपर की तरफ चढ़ रहा है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अधिक प्रेशर होगा और यहाँ पर बहुत कम प्रेशर होगा, और हमेशा हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर पर वाटर सप्लाई हो जाएगा. ठीक है, आप देख पा रहे हैं इस फिगर में कि यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर सप्लाई ज़्यादा है नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ वाटर प्रेशर जो है कम है, तो इसीलिए ये पानी ऐसे फ्लो हो पा रहा है. और ये जो प्रेशर होता है, दैट इज़ द रीज़न ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर इन द पाइप. ठीक है, जब भी हम मोटर के थ्रू पानी ऊपर चढ़ाते हैं तो नीचे की तरफ प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है. जैसे जैसे हम ऊपर जाना शुरू करते हैं तो जो प्रेशर है वो कम होने लगता है और इसीलिए पानी नीचे से ऊपर जाता है. अब सपोज़ कीजिए हम रिवर्स सोचते हैं. जब आप अपने घरों में टैब ऑन करते हैं तो क्या उसके लिए आपको कोई मोटर ऑन करनी पड़ती है? नहीं ऑन करनी पड़ती है. टंकी ऊपर बनी हुई है, टैब आपका नीचे है, आपने टैब को ऑन किया, अपने आप पानी आने लगता है. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऊपर रखी हुई टंकी, उसमें जो पानी है वो बहुत हाई प्रेशर पर है और नीचे जब वो आ रहा है तो वहाँ पर लोअर प्रेशर है. तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि वाटर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू या हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर. चलिए अब एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं. सपोज़ कीजिए एक बॉडी है, वो बहुत हॉट है, एकदम गर्म बॉडी है. ठीक है, अब आपने क्या करा, उस गर्म बॉडी के पास में, उस गर्म ऑब्जेक्ट के पास में एक नॉर्मल टेम्परेचर का ऑब्जेक्ट रख दिया. तो क्या होगा, उस हाई टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट से लोअर टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट तक हीट सप्लाई होगी. और कब तक होती रहेगी वो हीट सप्लाई? जब तक दोनों बॉडीज़ नॉर्मल टेम्परेचर पर ना आ जाएं, एक जैसा टेम्परेचर ना हो जाए, तब तक वो जो है हीट ट्रांसमिशन होता रहेगा. सो अगेन हियर द ट्रांसमिशन इज़ फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी. यहाँ पर भी एक डिफरेंस हो रहा है. एक और एग्जांपल समझते हैं. सपोज़ कीजिए एक इंक्लाइंड प्लेन है. इंक्लाइंड प्लेन मतलब सपोज़ ये ऐसा एक प्लेन है, यहाँ पर हमने एक बॉल को रखा. बॉल क्या होगी, ऑटोमेटिकली रोल होते 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 नीचे तक आ जाएगी. ठीक है, लेकिन नीचे से ऊपर अपने आप नहीं जा पाएगी बॉल. तो यहाँ क्या हो रहा है, हायर लेवल से, हाइट से लोअर लेवल पर ऑटोमेटिकली आ रही है. और अगर लोअर लेवल से हायर लेवल पर जाना है, आपको इस बॉल को रोल करवाना है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको फिर कुछ ना कुछ प्रेशर लगाना पड़ेगा, कुछ वर्क डन करना पड़ेगा. सो अगेन देयर इज़ अ प्रेशर डिफरेंस, अ लेवल डिफरेंस. तो आपने देखा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रेशर डिफरेंस है. वैसे ही जब हम किसी कंडक्टर की बात करते हैं या हम किसी वायर की बात करते हैं तो उसमें से करंट अपने आप फ्लो नहीं होता है. जैसे किसी भी पाइप में से पानी अपने आप फ्लो नहीं होता, कब तक? जब तक वहाँ पर प्रेशर डिफरेंस नहीं होता है. सिमिलरली किसी भी कंडक्टर या किसी भी वायर से कभी भी अपने आप ऑटोमेटिकली करंट फ्लो नहीं होगा जब तक कि
उस वायर या उस कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस ना हो। जैसे मोटर में प्रेशर डिफरेंस था, यहाँ पर लेवल डिफरेंस था, टेम्परेचर डिफरेंस हमने देखा दो बॉडीज़ के बीच में, वैसे ही जब तक किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, किसी वायर के अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, तब तक उसमें से करंट फ्लो नहीं हो सकता है। दैट मीन्स हम ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ मोटर के केस में जो मोटर काम कर रही है, वैसे ही इलेक्ट्रिक सर्किट के केस में एक बैटरी, एक पावर सप्लाई काम करती है। आप देखिए, आप किसी भी सर्किट में बैटरी लगा देते हैं तो उसमें से करंट फ्लो होने लगता है, लेकिन जब आप बैटरी हटा देते हैं तो करंट बंद हो जाता है उसमें से फ्लो होना, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रुक जाता है। तो ये जो बैटरी है, ये बैटरी क्या करती है, करंट को फ्लो करवाती है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। जैसे यहाँ हाई प्रेशर से लो प्रेशर हो रहा था, हायर हाइट से लोअर हाइट पर बॉल रोल हो रही थी, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर हीट ट्रांसफ़र हो रही थी। तो वैसे ही यहाँ पर जो पोटेंशियल का काम है, पोटेंशियल क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस करंट को फ्लो करवाता है हायर पोटेंशियल लेवल टू लोअर पोटेंशियल लेवल। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ कमिंग टू इट्स फॉर्मल डेफिनेशन। Electric potential difference between 2 points in an electric circuit is defined as the work done in moving a unit positive charge from one point to another point। अब आप देखिए, यहाँ पर हम वर्क डन की बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली पानी को अगर आपको पाइप से फ्लो करवाना है तब भी उस पर वर्क डन हुआ, बॉल को रोल करवाना है तब भी वर्क डन हुआ, अगर आपको टेम्परेचर को ट्रांसफ़र करना है, हीट ट्रांसफ़र करना है, तब भी वर्क डन हुआ। वैसे ही जब किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो करवाना है, करंट के फ्लो होने का मतलब है चार्ज का फ्लो होना, है ना। तो चार्ज को फ्लो करवाना है तब भी वहाँ पर कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। अब यहाँ पर डेफिनेशन क्या है इसकी, फॉर्मल डेफिनेशन, इट इज़ द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। हम एक यूनिट चार्ज की बात कर रहे हैं। यूनिट चार्ज मतलब जिसकी वैल्यू 1 कूलम है। तो एक यूनिट, और वो पॉजिटिव चार्ज है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवाने के लिए जो वर्क डन किया जाता है, दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दैट मीन्स एक यूनिट चार्ज के ऊपर जितना काम किया जा रहा है उसे किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में फ़्लो करवाने के लिए, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या सिंपली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, अब यहाँ पर हम देखेंगे वी को हम रिप्रेजेंट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय वी। देन डब्ल्यू इज़ वर्क डन and q is charge. So according to the definition, potential is given by work done per unit charge. So v is equals to w by q. Now unit of electric potential, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखें, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। v is equals to w by q, ठीक है। यहाँ से आप w का फार्मूला भी निकाल सकते हैं, w is equals to v into q। ये जो है q इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर w का फार्मूला बन जाएगा v into q। Okay, now unit of electric potential, the SI unit of electric potential is volts। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो SI यूनिट है वो क्या है, वोल्ट। अब वोल्ट किसके नाम पर रखी गई है, एलेजेंड्रो वोल्टा, एक इटालियन फिजिसिस्ट थे। उन्होंने भी इलेक्ट्रिसिटी में काफ़ी कुछ योगदान दिया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इससे रिलेटेड थ्योरीज जनरेट करने में, इसीलिए वोल्ट जो है वो एलेजेंड्रो वोल्टा के नाम पर रखा गया है। ओके, सो नाउ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अब हम डिफ़ाइन करेंगे। कैसे हम इसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, सो अगेन अप्लाइंग दी सेम फार्मूला, v इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। v की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 1 वोल्ट। w यानी कि वर्क डन, वर्क डन की जो यूनिट होती है SI यूनिट, आप लोगों को पता होगा वर्क डन की SI यूनिट होती है जूल्स। तो यहाँ पर w की जगह 1 जूल रख दिया, और चार्ज की SI यूनिट तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ी थी, तो चार्ज की SI यूनिट है कूलम। सो 1 वोल्ट, w की v की जगह हमने रखा है 1 वोल्ट, w की जगह 1 जूल और q की जगह हमने रखा है 1 कूलम। और हम यहाँ पर फाइनली बोल देंगे 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर कूलम। सो 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर कूलम। So now we can define 1 volt, the SI unit of electric potential. Potential difference between 2 points is said to be 1 volt if 1 joule of work is done to move 1 coulomb of charge from one point to another। किसी भी कंडक्टर में
जो पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट्स के बीच में, डिफरेंस तो ऑफ कोर्स दो पॉइंट्स के बीच में ही होता है, सो किसी भी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में 1 वोल्ट कहा जाएगा। कब? जब 1 जूल ऑफ वर्क किया जाएगा उस चार्ज को मूव करने के लिए। किस चार्ज को? जो कि 1 कूलम का चार्ज है। 1 जूल ऑफ वर्क हैज़ बीन डन टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। सिंपल सा फंडामेंटल है, हम 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए अगर 1 जूल ऑफ वर्क करते हैं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे 1 वोल्ट कहा जाता है। आई रिपीट, जब हम 1 कूलम चार्ज को मूव करवाने के लिए 1 जूल ऑफ वर्क एग्जिबिट करते हैं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज़ नोन एज 1 वोल्ट। ओके, सो नाउ इलेक्ट्रिक सर्किट, नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक सर्किट और द सर्किट डायग्राम और सिंपली द इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। A circuit consists of various components such as load, source of power, electrical measuring instruments, कीज़ और स्विचेस, रजिस्टर्स एक्सेट्रा। देखिए, अब कोई भी सर्किट, सपोज़ आपके घर का ही जो डोमेस्टिक सर्किट है, आपने कभी देखा होगा शायद, कभी कुछ मेंटेनेंस हुआ हो या आप लोगों के सामने घर का कंस्ट्रक्शन हुआ हो, तो हमारी जो वॉल्स होती है घर की, उनके अंदर बहुत सारे पाइप्स होते हैं, उन पाइप्स के अंदर वायर्स होते हैं और उन्हीं वायर्स से हमारे सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स कनेक्टेड होते हैं। लाइक आपके पास जितने भी सॉकेट्स हैं जिसमें आपने टीवी लगा रखा है, कूलर लगा रखा है, एसी लगा रखा है, आपके घर का फ्रीज रखा है, या दूसरे डिवाइसेस लाइक वॉशिंग मशीन, या आपके घर में जितनी लाइट्स हैं, फैंस हैं, वो सब इस इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्टेड हैं। और ये जितनी चीज़ों के मैंने नाम लिए हैं ये सब कहलाते हैं लोड। लोड मीन्स वो चीज़ें जो हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू गवर्न कर रहे हैं, दैट आर नोन एज लोड। नाउ सोर्स ऑफ पावर। अब सोर्स ऑफ पावर, ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें आपके घर में बैटरी से तो चल नहीं रही है। सोर्स ऑफ पावर कहाँ है? सप्लाई। और वो सप्लाई कहाँ से आ रहा है? घर के बाहर एक पोल होता है, उस पोल में से आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, दैट इज़ द सोर्स ऑफ पावर। ठीक है। देन इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अब आपके घर में इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी लगे हुए हैं। आप देखिए, आपके घर के बाहर एक मीटर लगा होता है जो मेज़र करता है कितना करंट है, कितना वोल्टेज है, कितनी पावर घर में आ रही है। या छोटे छोटे तो कुछ अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे वोल्टेज को मेज़र करने वाले इंस्ट्रूमेंट को वोल्ट मीटर कहा जाता है, करंट को मेज़र करने वाले इंस्ट्रूमेंट को एम मीटर कहा जाता है, पावर को मेज़र करने वाले इंस्ट्रूमेंट को वाट मीटर कहा जाता है, एनर्जी को मेज़र करने वाले इंस्ट्रूमेंट को एनर्जी मीटर कहा जाता है। तो इस तरह के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं। कीज़ और स्विचेस, आप सपोज़ कीजिए आपके घर में जो ट्यूबलाइट है, जो बल्ब्स हैं, जो नाइट लैम्प्स हैं, जो फैंस हैं, उन्हें ऑपरेट करने के लिए, उन्हें ऑन ऑफ करने के लिए स्विचेस लगे हुए हैं। बिना स्विचेस के वो ऑपरेट नहीं हो रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसका एक मेन कंपोनेंट स्विचेस या कीज़ भी उनमें से कह सकते हैं। रजिस्टर्स क्या होते हैं ये अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, तब मैं आप लोगों को इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो ये सारे कंपोनेंट से मिलकर एक सर्किट डायग्राम बनता है या इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है। अब इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है ये तो आप लोगों को समझ में आ गया, सर्किट डायग्राम। अब होता क्या है एग्जैक्टली, इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ सर्किट विद देयर सिम्बॉल्स within a circuit is called a circuit diagram। अलग अलग कंपोनेंट्स, सर्किट के सभी कंपोनेंट्स का रिप्रेजेंटेशन उनके सिंबल्स के साथ सर्किट के अंदर, किसी सर्किट के अंदर जब हम बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स को कनेक्ट करके उनके सिंबल्स, अब देखिए ये सारे एक्चुअली तो आप कनेक्ट करेंगे नहीं, आप तो पेन पेपर पर ड्रॉ करने वाले हैं, पेपर पर पेन के थ्रू, तो आप लोगों को इन सब के सिंबल्स बनाने पड़ेंगे। जैसे हर चीज़ का एक सिंबल होता है, लोड का सिंबल होता है, बल्ब का सिंबल होता है, वायर का सिंबल होता है, स्विच का सिंबल होता है, ओपन स्विच का सिंबल होता है, क्लोज्ड स्विच का सिंबल होता है, ऐसे अलग अलग सिंबल्स होते हैं। उन सिंबल्स के थ्रू जब हम पूरे सर्किट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे कहा जाता है सर्किट डायग्राम। क्लियर है? ओके, देखिए अब यहाँ पर हम कुछ कंपोनेंट्स देखने वाले हैं सर्किट के। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? जैसे सबसे पहला इलेक्ट्रिक सेल जो है, इलेक्ट्रिक सेल का सेल मतलब बैटरी है ना, बैटरी हम उसको बोल सकते हैं। सिंगल सेल जो होता है दैट इज़ इलेक्ट्रिक सेल। तो उसका सिंबल ये है, यहाँ दो लाइंस बनी हुई है, एक जो बड़ी लाइन है वो पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रही है, जो छोटी लाइन है वो नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रही है। फिर बैटरी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। आप लोगों ने देखा होगा जनरली टॉर्चेस वगैरह में एक से अधिक सेल्स भी लगाए जाते हैं, एक के ऊपर एक, 2-3 सेल्स लगाते हैं, कुछ रिमोट्स में लगते हैं ज़्यादा सेल्स,
है ना, तो उसे कहा जाता है बैटरी। बैटरी यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो बैटरी या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में आप देख पा रहे हैं एक पहली बैटरी का नेगेटिव जो है दूसरी बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड एंड सो ऑन, ये ऐसी सीक्वेंस बनी हुई है। फिर नेक्स्ट देखेंगे प्लग की और स्विच ओपन। प्लग की और स्विच, ये वही स्विच है। स्विच ओपन का मतलब है कि अभी बंद है, स्विच के बंद होने को स्विच ओपन कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर प्लग की को हमने क्या किया है, एक ब्रैकेट यूज़ किया है, ब्रैकेट से हम उस प्लग की या स्विच को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये ओपन, ओपन स्विच का मतलब आप ऐसा समझें कि जो डिवाइस है वो ऑपरेट नहीं हो रहा है अभी, ये इस कंडीशन में स्विच। फिर सेकंड है प्लग की और स्विच क्लोज्ड। अब क्लोज्ड स्विच के अंदर हमने क्या करा, सेम वही ब्रैकेट है लेकिन उसके अंदर एक डॉट को रिप्रेजेंट कर दिया है, तो ये क्लोज्ड स्विच हो जाता है। और क्लोज्ड स्विच क्या रिप्रेजेंट करता है कि डिवाइस इज़ ऑपरेटिंग नाउ। मतलब अगर सपोज़ कीजिए आप फ़ैन के स्विच को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसमें फ़ैन ऑफ है, तो ये ऊपर वाला फिगर आप ड्रॉ करेंगे, और अगर फ़ैन ऑन है तो आप नीचे वाला फिगर ड्रॉ करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ अ वायर जॉइंट। अब बहुत सारी जगह वायर्स को आपस में जॉइन किया जाता है एक दूसरे से, तो वायर जॉइंट है। वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट, अब एक के ऊपर एक बहुत सारे वायर्स कई बार निकलते हैं कनेक्शन के अंदर, जुड़े हुए नहीं होते हैं वो, लेकिन एक के ऊपर एक से क्रॉस कर जाते हैं, क्रॉस ओवर होता है। तो वो जो क्रॉस ओवर होता है विदाउट जॉइंट, उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रिक बल्ब, देखिए अब इलेक्ट्रिक बल्ब के दो पॉसिबल सिम्बॉल्स हैं, ऑब्वियसली ड्रॉ करने के लिए ज़्यादा ईजी है। कुछ आप देख पा रहे हैं हार्ट शेप जैसा बना हुआ है, सो दिस इज़ इलेक्ट्रिक बल्ब। देन नेक्स्ट इज़ अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर। देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है, दैट वी विल गोइंग टू डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखें कि रजिस्टर जो है, रजिस्टर का सिंबल ऐसा होता है, जिगजैग बना हुआ है, दैट इज़ द सिंबल ऑफ रजिस्टर। देन वेरिएबल रजिस्टर और रियोस्टेट। अब रियोस्टेट या वेरिएबल रजिस्टर क्या होता है, ऐसा रजिस्टर जिसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो सेम जो ऊपर वाला सिंबल है वही है, सिर्फ एक एरो इसके ऊपर लगा दिया गया है, या फिर एरो इस तरह से भी लगा सकते हैं। ये सिंबल्स है वेरिएबल रजिस्टर या रियोस्टेट के। देन नेक्स्ट इज़ एम मीटर। एम मीटर का मीनिंग हमें मालूम है, एम मीटर का मतलब होता है वो डिवाइस जो करंट मेज़र करता है। तो एम मीटर को हम एक सर्कल के थ्रू उसके अंदर ए लिख देंगे, तो ये एम मीटर को रिप्रेजेंट करता है। फिर नेक्स्ट है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के लिए एक सर्कल के थ्रू उसके अंदर वी लिख देंगे, तो ये वोल्ट मीटर को रिप्रेजेंट करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे मेरे नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग।